एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। आजम खान कह रहे हैं कुछ हजार मिले, और जबकि 83 लाख 2 करोड़ की ज्वेलरी, ये तो रिपोर्ट में लिखा गया है कि 2 दिन में क्या मिला। ये तो नहीं कहेंगे कि मुस्लिम है इसलिए टारगेट पर है। अरे भाई अच्छी बात है, आजम खान कोई 9 बार सांसद, 2-3 बार के लोकसभा सदस्य कोई आज के थोड़ी है। 83 लाख रुपया कोई बड़ी बात नहीं। मेरे यहाँ भी आइए तो 2-4 लाख रुपया मिल जाएगा। टैक्स देता है वो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जवाब देंगे। अब आजम खान खुद एमपी रहे हैं, बेटा एमएलए रहा है, उनका जवाहर ट्रस्ट है, यूनिवर्सिटी है, पैसा तो मिलेगा ही। वो राकेश जी बीजेपी के, राकेश त्रिपाठी भाई मेरे एडवोकेट है, उनके घर भी चले जाइएगा तो 10-20 लाख कुछ मिल ही जाएगा। अच्छा, कुछ सोना चांदी मिल ही जाएगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब देश में उन्नति हुई है, प्रगति हुई है, तो पैसा लोग क्या नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? आप अच्छा, मतलब इतना पैसा कमा लेते हैं 5 बार में नेता कि घर में 1-1 करोड़ कैश रखने लग जाए ना आदिल? हाँ, नहीं 1 करोड़ रुपया जो आप बोल रहे, 83 लाख रुपया, ठीक है 83 लाख ट्रस्ट। अरे 17 ही लाख कम है ना। 83 लाख आपके लिए कुछ नहीं, तो 17 लाख की क्या कीमत है? हम तो चाहते हैं राकेश पांडे साहब की भी नाम से यूनिवर्सिटी हो जाए, उनके घर भी मिल जाएगा, राकेश भाई का भी उन्नति होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है आदिल भाई, आपके पास आ जाएगा। मेरी दुआ है हमारे नाम पर यूनिवर्सिटी। मेरी दुआएं हैं कि आपको अल्लाह बरकत दे। सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपका हिट लिस्ट में आप नाम नहीं है राकेश भाई। मुझे तो बहुत खुशी है कि राकेश भाई उस 14 के लिस्ट में नहीं है। इसके लिए आप मुबारकबाद है। आपको क्यों हो रही है? मुझे खुशी है, बहुत खुशी है, मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। नहीं तो उससे पहाड़ गिर जाएगा क्या लिस्ट में नाम होता भी तो? नहीं, नाम नहीं, जो नाम है ये करिए ना, मेरे सवाल पर आइए। चिंता छोड़ दीजिए उस लिस्ट की। आप तो उस गठबंधन में भी नहीं है आदिल हसन। अरे आप तो उस गठबंधन में भी नहीं है, तो काहे की लिस्ट की चिंता? आप बोलिए ना, जो सवाल था कि आजम पर टारगेट, तो ये तो नहीं कहेंगे मुस्लिम है इसलिए? ये सवाल था आपसे। देखिए एक चीज है कि अभी हरीश साल्वे साहब भारत सरकार के वरिष्ठ वकील, सीनियर सबसे अधिवक्ता, ललित मोदी जो भगोड़ा है, उनके शादी में डांस कर रहा है, मेहुल चौकसी भाई, मेहुल भाई, नीरव भाई, सब जिनके भाई हैं उन पर भी कभी रेड हो जाए, कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ईडी कभी भाजपाइयों के घर भी रेड कर दे, तब समझेंगे। यही नितिन गडकरी जी के नाम पे, उनके ड्राइवर और उनका चपरासी के नाम पे डायरेक्टर था। ये याद होना चाहिए। इस देश ने देखा, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देखा था कि नितिन गडकरी जी के ड्राइवर, चपरासी, खलासी के नाम पर डायरेक्टर बने हुए थे। बड़ी बड़ी कंपनी से होता ही रहता है, राजनीति में तो होगा ही। ये तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आजम खान अदालत में जवाब देंगे। लेट आजम खान डिफेंड हिमसेल्फ, उनको मौका दीजिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपनी बात रखेंगे वो। ठीक है, देश का इनकम टैक्स। ठीक है। मनोज यादव जी, आजम खान ने गाजियाबाद में कहा कुछ ही हजार रुपए मिले। सच्चाई क्या है जो पेपर पर है कहिएगा तो फिर से पेपर आपको दिखा दूंगा। सच्चाई यह है कि 83 लाख मिलते हैं, जिसमें से 16,90,000 जब्त होते हैं। 2 करोड़ 4 लाख की ज्वेलरी मिलती है, जिसमें से 38,30,000 की ज्वेलरी जब्त होती है। इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत है? देखिए, आजम साहब ने अगर झूठ बोला है, पब्लिक डोमेन में झूठ बोला है, तो कोर्ट में उनके बयान की मेरे ख्याल से व्याख्या की जाएगी कि उन्होंने आखिर जो इतना पैसा बरामद हुआ और पब्लिक में, मीडिया में आके इस तरह का बयान दिया है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इनकम टैक्स और मौजूदा जो लोग शिकायत करता है, आकाश सक्सेना जैसे लोग बड़े बुद्धिजीवी हैं, खोजी हैं, ईडी में उनको डायरेक्टर होना चाहिए, पता नहीं बीजेपी में विधायक कैसे हैं, उनको जाके शिकायत करनी चाहिए कि आजम साहब लगातार पब्लिक डोमेन में झूठ। इसमें किसी तरीके की कोई अच्छा, एकता कौशिक को आप जानते थे पहले? मनोज यादव जी, एक सवाल है आपसे। देखिए, नहीं, निश्चित तौर पे जब वो आजम साहब बीमार थे सर गंगाराम अस्पताल में, तब मैंने पहली बार उनको आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जो पिक्चर जाहिर की गई थी उसमें मैंने देखा था। बाकी मैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानता हूँ, एक बात। दूसरी बात, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझको कम से कम आप अपने चैनल पे किसी राजनीतिक विश्लेषक के द्वारा या किसी नेता के द्वारा धमकी इसलिए न दिलवाइए क्योंकि मैं विपक्ष में, सत्ता में नहीं। जब सत्ता में होगा तब धमकी प्लीज। हाँ, और अगर जो लोग ये कहेंगे, मैथिल जी अनुरोध कर रहा हूँ, सुन लीजिए, स्पष्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे आके मुझसे बोले कि मैंने सुना भी नहीं, आपने कहा कि आपने पूरा दिन फोन उठाया। मैंने उठाया था भैया, जिक्र किया। अरे रुक जाओ, आपने डिबेट जिस दिन चुनाव था उससे 4 किसी काम में, ठीक है, रुक जाइए। मैंने कल ही एक चैनल पे कहा, जब ये पूछा गया कि 14 एंकर्स को बैन किया गया, तो आप लोग क्यों बैन कर? तो बात इसकी ये है कि कोई व्यक्ति, अगर हम चुनाव हार जाते हैं, किसी से हॉट टॉक हो जाए,
तो आप बताइए, अगर मैं आपसे हार्ड टॉक कर लूं राकेश पांडे जी, तो आप मुझे फोन करके बात को धमकी दोगे क्या? जूता ये कोई दिखाएंगे बात है? आप ऑन एयर? किसी को धमकी नहीं, प्लीज। कोई ये बताएगा जूता कि दिखाएंगे मैं ऑन धमकी एयर? देगा? अरे नहीं, हम मैं धमकी इन तो नहीं दे पर्सनल रहे। बातों से लड़ो बिल्कुल ना, अपना ऑन एयर आप टाइम तीखा खराब बोल नहीं रहे हो, मैं करूंगा, तीखा बोल- बिल्कुल अपना ऑन एयर टाइम खराब नहीं आजम करूंगा। साहब को चोर रुक कह रहे हो, जाइए ना, कोई तो ऑन एयर मैं टाइम खराब मोदी नहीं को करूंगा। चोर कह रहा हूं। राकेश मैं त्रिपाठी तड़ीपार जी, कह एक रहा मिनट हूं रुक आपके जाइए। गृह मंत्री ठीक है, को। आप इस राकेश सीमित त्रिपाठी रहिए ना, जी, व्यक्तिगत क्यों होते हैं? हाजी और व्यक्तिगत इकबाल होके तो एक कुरैशी बार फिर चैलेंज आपके कर रहा हूं। माफियाओं की लिस्ट में सीना ठोक दूसरे के कह रहा नंबर हूं, पर, डरता किसी से नहीं। पता है उनका कितनी- अल जवाहर किसी ट्रस्ट से से भी नहीं कनेक्शन हूं। क्या, इसीलिए इस आजम देश खान में कोई टारगेट ऐसा पर। व्यक्ति रुक नहीं जाइए, जिससे मनोज यादव मनोज क्यों यादव जी बौखला आपकी बात रहे हो गई हो? सर, डरूंगा बहुत नहीं, मैंने किसी पूरा से भी आपको नहीं समझ लिया। डरता हूं। एक मिनट रुक जाइए, अगर प्लीज, प्लीज। गलती नहीं की तो ईश्वर से भी नहीं डरता। अरे कोई किसी के लिए गलत बात नहीं भाई, कोई किसी के लिए गलत बात नहीं, प्लीज। राकेश त्रिपाठी जी 30 सेकंड आपके पास। देखिए राकेश जी, आजम खान कोई साधु संतों तो नहीं है। साधु संत होते तो उनके संबंध साधु संतों से होते। आजम खान अपराधी है, 108 जिनके खिलाफ मुकदमे है और सजायाफ्ता अपराधी है। कोर्ट की पूरी प्रोसेस चलने के बाद सारी अपॉर्चुनिटी